अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। अभी तक हमने जो कवर किया है उसमें हमने ये देखा है कि वीएस कोड के अंदर और मैज़म डॉस बॉक्स के अंदर हम जो है मेमोरी को कैसे व्यू करते हैं, रजिस्टर्स को कैसे देखते हैं। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है, दोनों के अंदर आप मैक्सिमम 2 बाइट्स तक रजिस्टर्स को देख सकते हैं, रजिस्टर के कंटेंट्स को। और सिमिलरली जो वेरिएबल्स यानी डॉट डाटा सेगमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो मेमोरी में किस तरह स्टोर होते हैं लिटिल एंडियन की फॉर्म में, उनको देख सकते हैं। लेकिन जो ही हमारे पास डी वर्ड आता है, डबल वर्ड आता है या क्वाड वर्ड आता है तो वो वहां पर वो चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं रजिस्टर्स के अंदर या मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। या जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो आपके पास मैक्सिमम 16 बिट तक ऑप्शन होती है। तो आज की जो वीडियो में लाया हूँ वो वी स्टूडियो पर है। इसमें आप हर तरह का काम कर सकते हैं, बेशक आपने रजिस्टर के कंटेंट्स देखने हो, आपने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो कोड सेगमेंट के अंदर, या आपने वेरिएबल्स को व्यू करके मेमोरी देखनी हो कि ये जब हम डाटा डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल्स किस तरह स्टोर होते हैं, तो आपकी लाइफ आसान होने वाली इंशाल्लाह। जो लास्ट वीडियो में मैंने ये डाटा डिक्लेयर करके मेमोरी को फिल किया था और अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कन्फर्म इन एनी असेंबलर, सो आज मैं आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर मेमोरी फिल की थी उसकी कंफर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन आपकी डॉस बॉक्स के अंदर और आपके वीएस कोड में नहीं हो सकती थी। इसी वजह से वो कंटेंट अपलोड मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें लिमिटेशन थी डबल वर्ड और क्वाड वर्ड की। और मैं रियलाइज़ किया कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाए कि जब आपके पास आपके डाटा में डबल वर्ड आए या क्वाड वर्ड आए तो किस तरह आप फिर वीओ स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको डेमो दूंगा, आंसर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वंस हम वीओ स्टूडियो जब ओपन करते हैं तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है ताकि आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए और आपको मेमोरी और रजिस्टर्स के कंटेंट्स नजर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है जो कि पिछले लेक्चर में मैंने कवर की थी। इसमें कोई मैंने चेंज नहीं की। हमारे पास क्वाड वर्ड भी है, डबल वर्ड भी है, वर्ड भी है और बाइट भी है, डिफाइंड वर्ड। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूँ कि एक सम के नाम से वेरिएबल बना लिया और उसकी डाटा टाइप डबल वर्ड सेट कर दी। हमें पता है डबल वर्ड 4 बाइट्स लेता है और 4 बाइट्स के लिए कौन सा रजिस्टर होता है, हमारे पास एक्सटेंडेड रजिस्टर होते हैं, जिस तरह EAX है, EBX, ECX, EDX। तो इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम EAX के अंदर अपना एक 32 हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव कर रहे हैं और फिर उसके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं 20 हेक्साडेसिमल वैल्यू की। ये जो जीरो होता है शुरू में और एंड पर एच, ये डिनोट करता है कि आपका जो गिवन नंबर है हेक्साडेसिमल के अंदर है। वीओ स्टूडियो में अगर हम जीरो नहीं लिखेंगे इट विल गिव अस एन एरर। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं अपने EX का आंसर अपने वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल को भी हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टूडियो के अंदर ये वेरिएबल देखते हैं जिसमें रिजल्ट आ रहा है। और इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप विजुअल स्टूडियो को यूज करें जब भी आपने असेंबली कोड लिखना हो और मेमोरी को देखना हो। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोरी को देखने के लिए आपने जो आपका जो कोड सेगमेंट है वहां पर आपने ब्रेक पॉइंट लगाना है। तो ब्रेक पॉइंट सिंपली आप ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है यहां पर आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये इस लाइन में आपके पास ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद सिंपल यहां पर आप देखें ये जो सेटिंग है ये हम डीबग मोड में है और 86 लिखा हुआ है। ठीक है, आपने डीबग मोड में 86 की सेटिंग्स करनी है क्योंकि हम 86 माइक्रो कंट्रोलर पर काम कर रहे हैं। अब हम सिंपल जस्ट क्लिक करेंगे लोकल विंडोज डिबगर, इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे, हमारा कोड डिबग होगा और हमें इस तरह की मेमोरी नजर आएगी। यहां पर आप देखें आपको ये मेमोरी की विंडो नजर आ रही है और सिमिलरली आपके पास ये रजिस्टर्स हैं। बाय डिफॉल्ट ये यहां पर नहीं आते, इसकी सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो सेटिंग्स मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूं। और साथ हमारे पास नीचे वॉच विंडो है, यहां पर जिस वेरिएबल में आप इंटरेस्टेड होते हो वो आप सिंपल लिखते हो तो उसकी वैल्यू भी आपको मिल जाती है। यहां पर क्योंकि सम था तो मैंने वॉच विंडो में सम डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को लिखने के लिए, क्योंकि जब शुरू में आप रन करते हो देखो ये मेमोरी क्या है 00, सॉरी हमें नहीं पता कि हमारा वेरिएबल कहां स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डाटा सेगमेंट में फर्स्ट वेरिएबल है उसका नाम QUAD क्वाड है तो आप सिंपल लिखें M%, यानी M% होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और आगे उस वेरिएबल का नाम लिखें QUAD है, जस्ट हिट इंटर तो आपको ये पहले वेरिएबल की मेमोरी पर ले जाएगा जहां पर उससे स्टार्ट हो रही है। मैं हिट इंटर करता हूं और आप देख रहे हैं कि इसकी ये मेमोरी एड्रेस है 0085। तो ये बेसिकली 8 बाइट की, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्योंकि मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वजह से एड्रेसेस जो है
8 बाइट्स में स्टोर हो रहे हैं। दूसरी चीज, अब हम नोट करते हैं कि जो मेमोरी हमने पिछले लेक्चर में की क्या वाकई ही वही है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम मेमोरी को रीड करते हैं। पहला हमारे पास जो डाटा सेगमेंट का वेरिएबल है वो क्वाड है, हमने उसकी मेमोरी यहां पर ऑलरेडी सेट कर दी है। क्वाड में हम देखें, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में देखा था, एग्जैक्टली आपके पास ये कैरेक्टर एरे है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और साथ हमारे पास एक क्वाड वर्ड भी है। यानी हमारे पास ये पूरी जो क्वाड है एक एरे है जिसमें आपके पास कैरेक्टर एरे भी है और साथ एक क्वाड वर्ड भी है। और क्वाड वर्ड हमें पता है 8 बाइट्स लेता है। यहाँ पर हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है हमें 4 कैरेक्टर्स और डालने हैं जो कि 0 होंगे, तभी 8 बाइट्स बनेंगे। क्योंकि हमें वही नो दैट कि एक कैरेक्टर 1 बाइट आपका लेता है, क्योंकि ये आपके पास सिंपल कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर एरे का कैरेक्टर होता है। इस वजह से 8 बाइट पूरे करने के लिए 4 कैरेक्टर तो ये हो गया, बाकी जो लेफ्ट वाले 4 है वहां पर हम 0 लगा देंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे राइट से, बिकॉज इसकी डाटा टाइप बाइट नहीं है। जब बाइट होती है तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जब बाइट से बड़ी हो वर्ड, डी वर्ड, क्वाड वर्ड, तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए डी की क्या है 44, सी की 43, बी की 42 और 41, और आगे 4 बाइट्स के लिए क्या आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। और ये हमारी कैरेक्टर एरे कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास क्वाड वर्ड है, ये 0 और h शो कर रहा है हेक्साडेसिमल में, तो इसको भी हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये हेक्स कैरेक्टर है। तो 2 हेक्स कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो देखें आपको CD नजर आ रहा है, उसके बाद AB आ रहा है, फिर CD और AB, तो अपर लोअर केस डजंट मैटर। तो इस वजह से आपको AB आ गया, और क्योंकि ये 4 बाइट्स बनते हैं, जो लेफ्ट वाली 4 बाइट्स होंगी उनकी जगह 0 आ जाएंगे, बिकॉज इसकी डाटा टाइप क्या है, क्वाड वर्ड है। नेक्स्ट आप देखें डबल वर्ड। तो डबल वर्ड भी हमारे पास एक पूरी एरे है, और इसमें भी एक कैरेक्टर एरे आपके पास है, फिर आपके पास एक डबल वर्ड का एक नंबर है। और सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये बाइट से बड़ा है। तो सी की क्या होती है, आस्क की वैल्यू सी की होती है 43, आगे बी 42, ए 41, और फिर जो हमारे पास मिसिंग कैरेक्टर है उसकी जगह 0 0 आ गया। और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके भी राइट साइड से CD आएगा, फिर AB आएगा। देखें CD है, AB है, 34 12, 34 12, और उसके बाद हमारा ये वर्ड कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम माय वर्ड पर आएंगे जिसकी डाटा टाइप वर्ड है, जो कि 2 बाइट लेता है। तो मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जो बाइट्स होते हैं सिंगल कोट में उतने कैरेक्टर्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम DB डाटा टाइप, यानी इसमें हम ज्यादा कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। जब वर्ड, डी वर्ड, क्वाड वर्ड आएगा तो कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो लिमिट हो जाएगी। यहां पर वर्ड करके मैं 3 या 4 कैरेक्टर नहीं डाल पाऊंगा, ये आपने गलती नहीं करनी। तो बी का क्या है, बी का देखें 42 है, यहां पर आपको नजर आ रहा है, ए का 41, दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट एक और आपके पास कैरेक्टर है CD जो कि वर्ड है, तो डी का पहले डालेंगे, फिर आप तो डी का देखें 44 और फिर 43। उसके बाद आपके पास ये आपके पास वर्ड है, और आपके पास वर्ड में 2 बाइट्स होते हैं, यानी 4 हेक्स कैरेक्टर होंगे। तो पहले आपके पास CD आएगा, फिर आपके पास AB आएगा। देखें CD है, फिर AB है। नेक्स्ट आपके पास डिफाइंड बाइट है, क्योंकि स्पेशल केस होता है, इसको हम रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हर कैरेक्टर्स अकेला इंडिविजुअल ट्रीट होगा। तो A की जो आस्क की वैल्यू है वो 41 है, B की 42, 43, 44, बिल्कुल इसी तरह। अब आपके पास ये AB है तो आपको ये AB नजर आ रहा है, और फिर 20 है तो आपको 20 नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास सम है जो कि एक D वर्ड है, डबल वर्ड है। ये हमने वेरिएबल बनाया और इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसी वजह से आपको यहां पर मेमोरी में कुछ नजर नहीं आ रहा। अब कोड सेगमेंट पर जाने से पहले हम जरा इस मेमोरी को कल के आंसर से कंफर्म निकाल लेते हैं, जो लेक्चर हमने कल किया था। तो आए हम कंफर्म करते हैं पहले। तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरी वीडियो है मेमोरी फिलिंग वाली, इसमें आप कंफर्म कर लें 44, 43, 42, 41 एग्जैक्टली मैंने ये सारा ये वही लिखा हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर है। लास्ट वैल्यू देखें 20 है, ये 20 है, फिर AB है 44, 43, 42, 41, 44, 43, 42, 41, और उसके बाद आपके पास AB है, CD है, ये देखें। उसके बाद आपके पास AB, CD, 43, 44 एग्जैक्टली आप देखेंगे, मैच करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब है हमने जो पेपर पर काम किया वो 100% करेक्ट है, और आज हमने उसको वेरीफाई फिर कर लिया। क्योंकि इंसान को एक सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो कंफर्म नहीं कर ले कि यार जो मैंने पेपर पर काम किया मैं कंपाइलर में भी करके देखूँ ना, क्या वाकई ही वही आ रहा है कि नहीं है। अगर वो चीज़ आ जाती है तो हक्कुल यकीन हो जाता है, बंदा थोड़ा सा मुतमईन हो जाता है। आप यहाँ पर देखें ये मेमोरी नहीं है, ये सिंपल मैंने बताया कि A की ये आस्क की वैल्यू लिखी हुई है, ये B की आस्क की वैल्यू लिखी हुई है हेक्स के अंदर, ये C की आस्क की वैल्यू लिखी है। कोई मैं भी ये कंपेयर कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए हैं, तो माय बाइट यहां से स्टार्ट हो रहा है
तो आप सिंपल कंपेयर कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर है। अब हम यहां पर आते हैं कोड सेगमेंट के अंदर। कोड सेगमेंट में हमने क्या किया कि हमने एक EX का रजिस्टर बनाया, उसमें 32 वैल्यू डाल दी, 20 वैल्यू उसमें ऐड कर दी और सम में वो वैल्यू रजिस्टर की मूव कर रही। और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्स भी हैं जहां से हम अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। और ये जो लास्ट है आपके पास, ये एक्सटेंडेड फ्लैग रजिस्टर है, ठीक है। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास फ्लैग, जो स्टेटस फ्लैग्स हैं वो सेट हो जाते हैं या रीसेट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन। तो इसको भी हम रजिस्टर्स के कंटेंट को भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब हम फर्स्ट लाइन रन करेंगे, यहां पर देखें मैंने डीबग मोड में क्योंकि चलाया हुआ है, तो सिंपल आप स्टेप इनटू या F11 प्रेस करें या डाउन एरो की को प्रेस कर दें। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अब आप नोट करेंगे यहां पर कि EX में 32 मूव हो गया, बिकॉज EX की जो डाटा टाइप है वो डबल वर्ड 4 बाइट्स ले रहा है। तो आपके पास ये 1 बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर शो कर रहा है। 32 आपके पास आ गया। फिर हम इसमें 20 जब ऐड करते हैं, जस्ट रन नेक्स्ट लाइन, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके कंटेंट कितने हो गया, 52 हो गया। और हमारा सम में फिलहाल ये आपका सम पड़ा है, आपको ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है सम, यहां पर इसकी वैल्यू 0 पड़ी है। वंस आई रन दिस लाइन, मैंने इसको रन किया तो आप देखें सम आपका अपडेट हो गया। ये जो सम आप कौन सा शो कर रहा है, यहां पर ये डेसिमल में शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितनी आती है, 52। 52 को हेक्साडेसिमल को अगर आप कन्वर्ट करें डेसिमल में, यू विल गेट 82। ये भी अभी हम देख लेते हैं। ये आपके पास रैपिड टेबल्स है, कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप डालें 52 हेक्स के अंदर, तो ये आपको डेसिमल में वैल्यू दे देगा। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो बड़ा अहम है। आप सिंपल मेमोरी पर राइट क्लिक करें और इसमें आप बाइट भी देख सकते हो, 2 बाइट भी, 4 बाइट भी और 8 बाइट की फॉर्म में भी देख सकते हो। ये फीचर आपको वहां पर नहीं मिलता। अगर आप 4 बाइट की फॉर्म में देखेंगे तो आपको नंबर इस तरह नजर आएंगे मेमोरी में। एग्जैक्टली देखें, अब आपके पास यहां पर आपने नोट किया होगा कि पहले आपको कोई 00 वैल्यू मिल रही थी क्योंकि क्वेश्चन मार्क था, अब आपको 52 मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप 8 बाइट की फॉर्म में भी अपने आंसर को देख सकते हैं। सिमिलरली 1 बाइट में तो हमें पहले नजर आ रहा था, साथ आप साइन डिस्प्ले भी देख सकते हो। अब जब साइन डिस्प्ले देखेंगे और हम 1 बाइट को कंसीडर करते हैं, तो आप देखें ये +82 और हमारा आंसर भी यहां पर क्या आ रहा था, +82 आ रहा था। हम हेक्साडेसिमल के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये देखें 52 आ रहा है। हमें पहले भी 0 लिखा हुआ था इसमें क्योंकि तब अनइनिशियलाइज थी, या 52 आ गया। हमें बाइट बाय बाइट वैल्यू भी मिल रही है क्योंकि ये किसी लीस्ट बाइट थी, बाकी आगे आपके पास 00 आ रहे हैं। तो मेमोरी अपडेट होने के बाद आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये 52 रेड इस वजह से है क्योंकि ये वेरिएबल अपडेट हो चुका है, पहले ये अनइनिशियलाइज था और हमारा कंट्रोल यहां तक है। तो ये कुछ चीजें हैं आप यहां पर इजीली कर सकते हो। अनसाइंड डिस्प्ले चाहिए आपको तो अनसाइंड डिस्प्ले भी आपको नजर आ जाएगा, लेकिन ये इंटीजर वैल्यूज हैं आपके पास, दूसरी नहीं है। तो आप हेक्साडेसिमल में क्लिक करें तो आपके पास बाइट बाय बाइट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारा सेटअप हम कैसे करेंगे। ये जो सारा काम मैंने आपको करके दिखाया, इसको हम कैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो 2019 या जो भी वर्जन आपके पास है, आपने इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने यहां पर एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसमें आपने लिख देना है एम्प्टी प्रोजेक्ट और क्लिक नेक्स्ट करना है आपने। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट 1 मेरा पहले का बना हुआ था, प्रोजेक्ट 2 आप बना लें, या आप कोई भी नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। आप अपने यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं रेपोजिटरी जहां पर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं सिंपल इसी तरह जाने देता हूं, लेट्स क्रिएट इट। जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा एक इंटरफेस। हम ये जो सोर्स फाइल्स हैं और रिसोर्स फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, इनको हमने डिलीट करना है। तो आप क्या करें, इनको राइट क्लिक करके तीनों को डिलीट कर दें। इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। इन तीनों को डिलीट करने के बाद आपने ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करना है और इसमें ऐड में जाना है। राइट क्लिक करके ऐड में जाने के बाद आप इसमें, हम एक असेंबलर यानी असेंबली लैंग्वेज की फाइल बनाना चाहते हैं, हम न्यू आइटम करते हैं, प्रोजेक्ट में न्यू आइटम। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ++ टैग सिलेक्ट है। यहाँ पर जो source.cpp है, यहाँ पर जस्ट आपने जाना है और इसकी जगह अपनी फाइल का नाम जो कि आपकी मैज़म फाइल होगी, लेट्स सपोज इसमें हम क्योंकि डीबग भी कर रहे हैं, मेमोरी को टेस्ट भी कर रहे हैं, 2 नंबरों को हम ऐड भी कर रहे हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम, तो हम इसमें टेस्टिंग का नाम दे देते हैं, testing.asm। नाम कुछ भी हो जो रेलिवेंट हो, जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि हम एडिशन करके रजिस्टर को भी टेस्ट कर रहे थे
और साथ हम मेमोरी को भी देख रहे थे और वेरिएबल्स को वॉच भी कर रहे थे। तो testing.asm मैंने सेट कर दिया और आप सिंपल हमने ऐड पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी यहाँ पर जो फाइल अभी आपने असेंबली लैंग्वेज की बनाई वो आपकी उस रेपोजिटरी में अंडर द प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट हमने प्रोजेक्ट 2 क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की फाइल बन जाएगी। यहां तक आने के बाद आपने एक दो चीजें और भी करनी है। ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इस पर जस्ट राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे बिल्ड डिपेंडेंसीज में और उसके बाद जाना है बिल्ड कस्टमाइजेशन में। ये हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने मैज़म यहाँ पर अभी उसको लिंक करना है अपने विजुअल स्टूडियो के साथ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन है मैज़म है, इस पर हमने चेक कर देना है इसको और हमने यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। अब हमने ये जो हमारी फाइल है testing.asm यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसमें हम ये जो आइटम टाइप है यहाँ पर देखें कि ये जो हमने ASM फाइल बनाई है इसको माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर जो होता है मैज़म उसके साथ इसको लिंक करना है। तो आइटम टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, ये आपके पास है। इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और आपने फिर अप्लाई कर देना है। वंस आप अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो गया। तब आप ओके प्रेस कर दें। नाउ अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है इसको इजीली लिख सकते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपने मैज़म डॉस बॉक्स में और जब हम VS कोड लिख रहे थे उसमें देखी थी, वहां पर ऐसे नहीं होगा। इसका टेम्पलेट होता है, एक फॉर्मेट होता है जिस तरह आपको कोड लिखना है। इसमें जो कोड सेगमेंट है वो एग्जैक्टली उसी तरह ही है, डाटा सेगमेंट भी एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन जो आपकी जो डायरेक्टिव्स आपके पास होते हैं यानी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, वहां पर हम डॉट मॉडल करते थे, डॉट स्टैक करते थे। यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हैं। तो पहले मैं कोड पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि उस कोड में एक्चुअली क्या क्या है। जो कोड अभी सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको बताता हूं कि हर मॉड्यूल यहाँ पर क्या कर रहा है और कुछ चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी, तब ही आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही कोड आ गया जो कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वहां पर भी डॉट मॉडल होता था, लेकिन यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है .386। ये 386 एक्चुअली क्या है, 8386 माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8086 नहीं है, बिकॉज 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 32 बिट नहीं होते बल्कि 16 बिट होते हैं। ये आपके पास 8386 है और उससे जो एडवांस वर्जन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोड करना हो तो इस लाइन को आपने फिक्स कर लेना है। उसके बाद मॉडल हम यहाँ पर फ्लैट करते हैं। फ्लैट में क्या होता है, जब हम ये मॉडल सेट करते हैं कि आपके पास जो कोड और डाटा सेगमेंट होता है वो एग्जैक्टली एक ही कंटिग्यूअस मेमोरी असाइन करती है, ये मॉडल्स को कर देता है। इस तरह आपने देखा होगा कि जो ही आपके जो वेरिएबल्स बने थे ये सारे बिल्कुल एग्जैक्टली साथ साथ पड़े हुए थे, तो कंटिन्यूअस मेमोरी इनको अलॉकेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर स्टैक का साइज है कि हमारे पास वेरिएबल जो बनेंगे वो कितने बाइट्स लेंगे, तो 4096 बाइट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद एग्जिट का इसमें अलग से एक रूटीन होती है, ये उसका प्रोटोकॉल फॉरवर्ड करता है कि किस तरह फंक्शन तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जिट होता है, एग्जिट होगा। यहाँ पर जो एसटीडी कॉल है ये यही है कि आपके फंक्शन में आर्गुमेंट किस तरह होंगे और फंक्शन रिटर्न कैसे करेगा, उसकी रूटीन्स इसके इस डायरेक्टिव के अंदर लिखी जाती हैं। तो आपने करना बस ये है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना एग्जिट ये लिखा गया DW एग्जिट कोड और कॉलन डी वर्ड, क्योंकि डी वर्ड इस वजह से यूज किया 32 बिट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। तो आपने ये जो 4 लाइनें हैं इनको एग्जैक्टली आपने फॉलो करना है, इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देना है। और डॉट डाटा ये एग्जैक्टली वही है जो पहले हम फॉलो करते हैं, और डॉट कोड भी आपने इसी तरह ही करना है। और भी मेन प्रोसीजर आपका है और एंड प्रोसीजर कर लिया और मेन को एंड कर लिया। और साथ इन यानी 2 लाइनों के अलावा आपने उस जो एग्जिट प्रोसेस यहाँ पर हमने डायरेक्टिव बनाया था इसको कॉल करना है, तो इन्वोक उसको करना है एग्जिट प्रोसेस और उसको 0 रिटर्न कर देना है। तो एक ये लाइन आपके पास हो गई और 4 ये लाइनें हो गई। ये एग्जैक्टली आपने इसी तरह लिखनी है और ये डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन द डॉस बॉक्स एंड एज वेल एज इन द VS कोड। उसके अलावा एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है और जब हम इसको अभी हमने कोई इसमें क्लिक नहीं किया, जस्ट हम क्या करते हैं और हम वेरिएबल को शो भी नहीं कर रहे, हम इसको लोकल विंडो में रन करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे। तो हम मेमोरी को देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। मैंने बोला था ये स्पेस है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब डिबगर पर क्लिक करना है, तो ये मोड आपने ये सेट करना है 8086 वाला मोड। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेमोरी आ जाएगी, रजिस्टर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पहले सेट थे। लेट्स सपोज मैं इसको क्रॉस करता हूं, आपके पास बाय डिफॉल्ट मेमोरी शो होगी
ये वाच विंडो आपकी शो होती है। ये एग्जैक्टली चीजें देखने के लिए आपके पास जो पहला वेरिएबल क्रिएट होता है डाटा सेगमेंट के अंदर, उसका एड्रेस आपने यहां पर लिखना है। ये जो एड्रेस स्पेस लिखी हुई है, जैसे आप क्लिक यहां पर कर देना है और एम्परसेंड लगाना है आपने, और उस वेरिएबल का नाम, क्योंकि नाम क्वाड है, आप क्वाड लिखेंगे तो वहां से स्टार्ट करेगा, आप ये माय वर्ड लिखेंगे तो वहां से स्टार्ट करेगा। इसको आपने हिट कर देना है तो आपके पास यहाँ पर ये जो वेरिएबल सारे क्रिएट हुए हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। और जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास 20 के पास 00 है। क्यों 00 है? क्योंकि आपका जो सम वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, और डी वर्ड है 4 बाइट्स ले रहे हैं तो चारों बाइट्स फिलहाल 00 है। रजिस्टर के कंटेंट को देखने के लिए आपने सिंपल किधर जाना है, आपने डीबग में जाना है। डीबग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको विंडोज नजर आ रही हैं, और विंडोज के नीचे आप जाएं तो आपके पास यहाँ पर मेमोरी भी नजर आ रही है, मेमोरी 1, मेमोरी 2। तो ये मेमोरी 1 को फिलहाल देख रहे हैं, आपको यहाँ पर भी नजर आ सकता है ब्लू जो शेड हुआ है। और उसके बाद रजिस्टर्स पर क्लिक करेंगे तो आप जस्ट क्लिक, तो आपके पास रजिस्टर्स भी आ जाएंगे। इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है तो आप कहेंगे मुझे इधर चाहिए, मुझे इधर चाहिए रजिस्टर्स। लो जी, आप इधर देख रहे हैं रजिस्टर्स को। आप चाहते हो मुझे इधर चाहिए इसके साथ, तो आप उसको अपनी जगह पर सेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट आपके पास वही है कि आपने एक एक लाइन को रन करने के लिए एग्जैक्टली ये करेंगे। तो देखें 32 वैल्यू आ गई, और उसके बाद 52 बन गई। और सम देखें यहाँ पर, अभी सम आपको यहाँ पर 20 के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। वंस आई रन इट तो आप देखें सम भी आपका अपडेट हो गया, क्योंकि 52 है और अगली जो उसकी लेफ्ट मोस्ट बाइट्स हैं तीनों वो 00 है। ठीक है, तो इस तरह। और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं, ऐड वाच, ये लिखा है ना ऐड वाच, यहाँ पर लिखे सम और इंटर हिट करें तो उसकी वैल्यू भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा एक्टिव काम है ये, इस कोड को मैं इंशाल्लाह पेस्ट भी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का रिगार्डिंग दिस लेक्चर, क्योंकि VS स्टूडियो सबसे बेस्ट है, इसमें सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। किसी किस्म का कोड हो 32 बिट तक हो, आप इजीली कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।